नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। तो ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो बड़े जोर शोर से चल रही होगी, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारी रेगुलर क्लासें आपकी जो चलती हैं, चाहे वो बाईटी हो चाहे वो पेड हो, तो उनमें कुछ क्वेश्चंस आपके जो आते हैं, तो उनके आधार पर आज हम बात करने वाले हैं कि हॉस्टल वार्डन के लिए सर एक बेस्ट और सटीक रणनीति क्या रह सकती है। तो उस पर हम बात करेंगे। बेस्ट और सटीक रणनीति जो है क्या हमारी रह सकती है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं हॉस्टल वार्डन। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको एक रूपरेखा बताता हूं कि किस दिशा में चलना है, किस हिसाब से हमें बात करनी है। तो थोड़ा सा पहले उसे समझेंगे, फिर एक अच्छी और एक बेहतर स्ट्रेटजी, और जो केवल ना इसी के इसके अलावा भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब जगह आपके लिए बेहतर होने वाली है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बेटा आपके ईएमआरएस, ठीक है ना, जो हॉस्टल वार्डन की जो आपकी वैकेंसी है, ठीक है ना, तो ये इसके 669 आपके पद आए, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना। ईएमआरएस क्या होता है? एकलव्य मॉडल आवासीय जो आपके विद्यालय हैं, ठीक है ना, यानी कि वहीं पर आपको रह करके ये जो कार्य है वो अपना करना होता है। अब थोड़ा सा यहां से हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए सर, यहां पर लिखा हुआ है, हाँ भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान देंगे एक मिनट, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ये आपके टॉपिक है। तो आपको जैसा कि पता है कि आपके एग्जाम को, ठीक है ना, आपके एग्जाम जो है उसको 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो पार्ट फर्स्ट में क्या आने वाला है? आपका जनरल अवेयरनेस आने वाला है। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं? आपके 10 नंबर आने वाले हैं। टोटल मार्क कितने आने वाले हैं? आपके 10 नंबर का आने वाला है। फिर आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, ये 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 नंबर के आने वाले हैं। पार्ट थर्ड है आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, इसके भी आपके 20 क्वेश्चन 20 ही नंबर के आने वाले हैं। फिर है उसके बाद नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन रिलेटेड एक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 10 क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक है। पार्ट 5 में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आने वाले, 30 ही नंबर के। और फिर यही रह रही। अब देखो साहब, इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, इसके लिए आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें किस प्रकार से पूछा जाएगा। हिंदी है, इंग्लिश है, और फिर है उसके बाद आपकी रीजनल लैंग्वेज। अब इसमें तुम सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। इसके मेरे पास, मैंने बताया ना कि मैं उस हिसाब से आपके लिए ये लेकर के आता हूं सेशन, जो आप रोज मुझसे क्वेश्चन पूछते हो। इतना पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये मेरे से, ठीक है ना। तो इस पर मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो देखो, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की रीजनिंग। अब हिंदी इंग्लिश को तो तुम समझ जाते हो, रीजनल के लिए बड़ी दिक्कत है साहब। रीजनल में क्या होगा? तो रीजनल के लिए ध्यान रखना, आपकी 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में से आपके लिए जो भी आपने भरी होगी वो पूछी जाएगी पहले तो। अब चलो इस पे बात करता हूं मैं पहले, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो 22 भाषाओं में से जो भाषा आपने भरी होगी, रीजनल लैंग्वेज पर बात कर लेता हूं मैं पहले। इतना क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर ये क्या होगा। तो 22 भाषाओं में से आपके पास ये होगा रीजनल लैंग्वेज वाला, ठीक है ना। तो 22 भाषाओं में से जो भी भर रखी है। अब सर सिलेबस, अब एक बात बताओ, वो 22 भाषाओं का सिलेबस कैसे निर्धारित करेंगे? कहां तक देंगे तुम्हें, कहां तक देंगे, ठीक है ना, कहां तक तुमको सिलेबस देंगे, कहां तक करेंगे? तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा और आसान तरीका निकाला कि सभी 22 भाषाओं में जो कॉमन है, तो वो क्या है। देखो पहले मैं बताता हूं तुम्हें हिंदी के परिप्रेक्ष्य में। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज जो हिंदी है, अगर वो तुमने चुनी है, तो देखिए इसमें आपसे टॉपिक पूछे जाएंगे पर्यायवाची, पर्यायवाची। फिर है उसके बाद है आपका विलोम, फिर उसके बाद है आपका मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे और लोकोक्ति आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा? मुहावरे लोकोक्ति के बाद शब्द शुद्धि है और वाक्य शुद्धि है, और फिर उसके बाद है आपकी वाक्य शुद्धि। अब आ जाओ साहब, ठीक है ना। हिंदी में ये आपके हो गए पर्यायवाची, विलोम। अब सुनो, अब तुम इतने सर क्या होगा क्या होगा, अब सुनो, इन्होंने बहुत आसान तरीका निकाला। पर्यायवाची का मतलब होता है हिंदी में समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले। पानी, पानी जल को भी कहते हैं, अंबु को भी कहते हैं, तोय को भी कहते हैं, उदक को भी कहते हैं, वारी को भी कहते हैं, ऐसे। तो अब तुम अपनी जो भी तुमने लैंग्वेज भरी है, जैसे इंग्लिश भरी है, तो इनमें इंग्लिश में इनको सिनोनिम्स कहा जाता है। अब तुमने जो भी लैंग्वेज भरी है उसमें जो समान अर्थ देते हैं वो हो गए विलोम। विलोम हिंदी में तो विलोम का मतलब उल्टा अर्थ होता है, इंग्लिश में एंटीनिम्स होता है। और आपने जो लैंग्वेज भरी है उसमें भी ऐसा होता होगा कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ जो दे, तो वो देख लें आप अपने हिसाब से। मुहावरे और लोकोक्ति सभी भाषाओं में चलते हैं,
है ना, मुहावरे और लोकोक्ति, एक पंथ दो काज, पांव पूत के पांव पालने में ही दिख जाते, ऐसे मुहावरे और लोकोक्ति, तो ये भी आप देख सकते हैं। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि भी आप देख सकते हैं। अब देखो तुम्हारी कोई भी भाषा है मान के चलो, तो वहां पे बच्चे क्या करते होंगे, जो भी होंगे शब्दों को अशुद्ध लिखते होंगे, तो यहां भी आप शब्दों को शुद्ध लिखना सीख सकते हैं। अब अपनी भाषाओं में हो गई, ऐसे ही वाक्य की भी शुद्धि होते होंगे। कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी भाषा में ऐसा होगा कि कोई वाक्य में शुद्धि नहीं कर रहा, सब कर रहे होंगे, तो ये भी टॉपिक चलता होगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसे कॉमन टॉपिक रखे हैं जहां कोई समस्या नहीं आवे। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पहली बात ये हो गई। अब आ जाते हैं सर, अब ये ध्यान रखेंगे रीजनल के लिए, अब ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं कि सर थोड़ा सा तैयारी के बारे में बात करें, तो तैयारी के बारे में देखो, सबसे पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए, ये तो हो गई। फिर उसके बाद है क्या है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो, थ्योरी वाला पोर्शन। फिर सर अब थ्योरी वाला जब पोर्शन पहले अच्छे ढंग से समझते हुए, अच्छे मतलब क्या होता है, एक अच्छे शिक्षक आदि से जैसे भी तुमने कंप्लीट किया, अच्छे से पहले उसको पढ़ो। उसके बाद फिर हमारा काम क्या होता है, फिर आता है एमसीक्यू पर। एमसीक्यू सर हमारे किस श्रृंखला के हिसाब से चलते हैं, एमसीक्यू किस श्रृंखला के हिसाब से चलते हैं, प्रश्नोत्तरी हमारी किस श्रृंखला के हिसाब से चलती है, कि देखो हम थोड़ा सा इसको ना पढ़ने का तरीका अलग होता है। पढ़ तो हम ज्यादा टाइम रहे, लेकिन हम थोड़ा सा गधा मजदूरी वाला काम कर रहे होते हैं। एक ही टॉपिकों को बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज। अरे किसी और से कर रहे हैं, अरे उसने तो पॉक्सो में वो धाराएं याद कर रखी है, मैं भी वो धाराएं याद करूंगा, फलाने में उसने वो पढ़ रखा है, वो बुक पढ़ रहा है। अरे एक ही टॉपिक को थ्योरी के को 10 बुक से पढ़ रहे हो, 10 मास्टरों से पढ़ रहे हो, जरूरत ही नहीं है। क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हारी अपनी अलग कमी है, सबकी अपनी अलग कमी है, उसको पहचानो। उसको कैसे पहचानेंगे? कोई आत्मबोध तो होगा नहीं, बौद्ध तो हो नहीं, बुद्ध तो हो नहीं, क्या होगा फिर सर? फिर इसके लिए आपका होगा, ठीक है ना, इसके लिए फिर क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करें, आप टॉपिक वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लगाएंगे। सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैं तुम्हारी बात कर लेता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेता हूं, ये सभी सब्जेक्टों पर समान रूप से लागू होगा। सब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में तुम्हारे 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लगाए हर वीकेंड फिक्स कर लो कि इन 3-4 सब्जेक्ट के लगाने, अगले में उस 3-4 के लगाने। जब सब एक सप्ताह में 2 बार लगा लिए, इस बुधवार को हम ये 3-4 के लगा लेंगे, बुधवार को इसके 3-4 के लगा लेंगे। तो मान के चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के तुमने 3 क्या लगाए, मॉक लगा लिए। 3 मॉक लगाने के पश्चात, ठीक है ना, 3 मॉक तुमने लगा लिए, 3 मॉक लगाने के पश्चात अब उनको मॉक को लगा के सो मत आराम से। अब क्या करो, मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस करो। तुमने देखा कि सर मेरे पहले, दूसरे, तीसरे 30 क्वेश्चन में से मैंने देखा कि मेरे हर बार 20 से 25 सही हो रहे हैं तीनों में। 20 से 25 के बीच में घूम रहा हूं मैं, 20 से 25 नहीं है तो मान के चलिए मैं 15 से 20 के बीच में ही लटक रहा हूं, यहां से ऊपर नहीं जा रहा हूं, यहां से नीचे नहीं जा रहा हूं मैं। अब इससे ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाने का क्या होगा, तो देखिए सर, तो तुम्हारे 30 क्वेश्चन हैं, तुम्हारा लक्ष्य है ये 30, तो अब तुम अपने उसका एनालिसिस करो। तो तुम जब इसका एनालिसिस करोगे तो तुम पाओगे कि मान के चलिए, मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में 10 टॉपिक हैं, तो तुम देखोगे कि मुझे इन 6 टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो मेरे ये तुम्हें पता चलेगा कि इसमें जो क्वेश्चन के आंसर गलत हुए हैं वो कॉमन किसी टॉपिक से गलत हो रहे हैं, तो तुमने एनालिसिस करके निकाला कि इन 4 टॉपिक में मुझे दिक्कत है, इन 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 4 को दोबारा पढ़ो और फिर लगाओ, ऐसे रिपीट रिपीट और रिपीट। धीरे धीरे 4 की संख्या कम करनी है और इन नंबरों की संख्या बढ़ा करके 30 तक लेकर आनी है। पढ़ने का इससे और कोई बेहतर तरीका कहीं नहीं है दुनिया में। ना किसी से कंपीट करने की जरूरत है, वो उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, वो उस बुक को पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, भाड़ में जाओ, मुझे मेरा पता है, मुझे यहां दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर, जो हमारा क्या होता है, बच्चे पढ़ते तो खूब है पर उनको पता नहीं है सही दिशा क्या है। ये सही दिशा है, सब्जेक्ट वाइज चलते रहो ऐसे। सबका लक्ष्य क्या है, जो टॉपिक कमजोर हैं उन टॉपिकों को सही करना, मजबूत करना और धीरे धीरे अपने फुल अंक की ओर जाना। ये परीक्षा कब तक चलेगा, परीक्षा तक चलेगा ऐसे कैसे, क्योंकि दिन प्रतिदिन आदमी सीखता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब तुम्हें मॉक लगाने, तो मॉक आदि लगाने के लिए देखो, इसके अलावा आपको मॉक लगाने, तो इसके लिए तुम्हारे मैं बात करूं, अड्डा 247 पर आपकी बिल्कुल फ्री क्लासें चलती हैं, बिल्कुल फ्री क्लासें चलती है यूट्यूब पर, ठीक है ना। यूट्यूब पर 2:30 बजे से आपकी बिल्कुल फ्री क्लासें स्टार्ट हो जाती हैं, यही राजस्थान अड्डा 247 पर 2:30, फिर 3 बजे, 3:30 बजे मैं खुद तुम्हारे लिए हिंदी की क्लास लेकर के आता हूं। तो इनमें जाइए, इनमें ढूंढिए, बिल्कुल फ्री क्लासें हैं इनमें। इसके अलावा अगर आपको मॉक फ्री देने, ठीक है ना, मॉक फ्री अगर आपको देने,
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 247 की मोबाइल एप्लीकेशन भी है, इसका लिंक यहाँ पे लगा हुआ है, या सीधे की सीधे आप कहाँ से जा करके कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सारी चीजें फ्री हैं। और सबसे पहला काम है थ्योरी का, और जिन बच्चों को थ्योरी नहीं हुई है, और कई बच्चे कह रहे थे कि सर हमारी थ्योरी नहीं हुई है, ठीक है ना, और आपको पता है कि बच्चों ने अड्डा 247 के आपके हॉस्टल वार्डन के लिए हमने कौन कौन से बैच बनाए, गुरुकुल बैच बनाए हमने आपके, ठीक है ना, 1.0, 2.0, 3.0, तीनों के तीनों बैच में इतने जबरदस्त एडमिशन हुए कि फुल हो गए। तो इनके लिए अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो 4.0 बैच भी आपका आ चुका है, ठीक है ना, ये पेड है। तो अगर तो इसके लिए जिन बच्चों को जानना है तो वो भी बता देता हूं। तो देखिए सर, ये है गुरुकुल 4.0 बैच, तो ये कहाँ मिलेगा सर, इसमें अगर हमें एनरोल होना है तो ये भी आपको यहीं मिलेगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, विदेश जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप फ्री मॉक आदि के लिए गए हो, उसी एप्लीकेशन को जब आप खोलोगे और खोल करके देखोगे तो ध्यान रखना, ठीक है ना, यूट्यूब की क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपके लिए फ्री मिलती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जब तुम अड्डा 247 की मोबाइल एप्लीकेशन को खोल दोगे, ठीक है ना, तो इसमें जाना ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज के बाद आप स्टेट क्यों, क्योंकि बेटा चैनल राजस्थान का है, स्टेट में सेलेक्ट करना राजस्थान। राजस्थान में आपको एक सेक्शन मिलेगा EMRS, ये रहा। देखो अलग अलग बैचेज हैं, 4.0 संपूर्ण है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का भी है, केवल पॉक्सो का भी है, केवल ICT का भी है, और लैब अटेंडेंट का भी है। तो इसमें गए तुम 4.0 पर, तो इसमें सर रहेगा क्या, देखो लाइव क्लासेज रहेंगी, टीचर बिल्कुल 1 to 1 आपको पढ़ाएंगे, लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डेड रहेंगी, PDF रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, सब कुछ रहेगा, पूरी तैयारी ढंग से कराई जाएगी। इसके अलावा फ्री में तो आपको क्या मिलता है, यूट्यूब की क्लास की PDF भी मिल जाती है, और कोई हेल्प चाहिए होती है, मॉक ये तो मिलता ही है। ये बैच बस पेड है। तो इसके लिए फिर क्या करोगे, वाई नाउ सर ये 735 का ही मिलेगा क्या, ठीक है ना, वैसे तो 865 का, पर इसमें कूपन लग रहा है विन 15, तो इससे भी कम का आपका हो सकता है क्या। तो सर इसके लिए आप क्या करना, देखो जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, या लिंक लगा हुआ है, उसमें कुछ कॉइन मिलेंगे, या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करोगे तो वो कॉइन लगा देना, फिर मांगेगा कूपन कोड, तो कूपन कोड लगा देना क्या लगाओगे, हाँ भाई क्या लगाओगे, 631, और इसको कर दोगे अप्लाई, Y631, 717 का दिख रहा है सर, 865 से पैसे कहाँ गए, 717, अब और भी इसमें डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना, आपको 17%, पहले 15% था, 17 और भी करना है तो कॉइन और लगा देना। तो उम्मीद करते हैं सर सेशन आपको पसंद आया होगा, तो जुड़ते रहिए, जो हमारी क्लास है EMRS की आपके लिए बिल्कुल फ्री चल रही हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा।